बहू। जी मम्मी जी। अरे बेटा, तू हर बार ऐसे जब भी आवाज लगाओ घबरा क्यों जाती है? क्या हुआ? नहीं मम्मी जी, वो बस ऐसे ही मुझे लगा कि मुझसे कुछ गलती हो गई है। अरे गलती हो जाएगी ना, उसमें डरने की क्या बात है? और गलती तो इंसान से होती है, कुछ गलत हो भी जाता है, गलती हो भी जाती है, और डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये तेरा घर है बेटा, तू बहू है इस घर की। अच्छा सुन, नाश्ता नहीं किया? नाश्ता कर ले। नहीं मम्मी जी, इसकी क्या जरूरत है, ये मैं बना लेती। क्यों बना लेती तू? जब मैं सारे घर के लिए नाश्ता बना रही हूँ तो क्या तेरे लिए नहीं बनाऊंगी? अरे बेटा, सुबह 4 बजे से उठी हुई है तू, घर के सारे काम कर रही है, और हम तेरे लिए नहीं सोचेंगे? हमें भी तो सोचना पड़ेगा ना कि हमारी बहू भूखी है, 10 बज रहे हैं सुबह के। ले बेटा, पहले नाश्ता कर ले, ये सारे काम के लिए तो सारा दिन पड़ा है, करते रहेंगे आराम से। चल चल चल, आराम से बैठ, नाश्ता कर। अरे जमीन पे क्यों बैठ रही है? वहां ऊपर बैठ, सोफे पे आराम से बैठ के खा। अरे बेटा, तू इतना घबराती डरती क्यों है? ये तेरा ही घर है, तू इस घर की सदस्य है, डरने की कोई जरूरत नहीं बेटा। जाओ नाश्ता करो। जी मम्मी जी। मम्मी, क्या है ये सब? भाभी को इतना सर पे चढ़ाने की क्या जरूरत है? ज्यादा लाड़ प्यार दोगी ना तो कल को आप ही को दिक्कत आएगी। चुप कर, कैसे बातें कर रही है? अरे बहू है वो इस घर की, कोई काम वाली नौकरानी नहीं है। सुबह से उठकर सारे घर के काम करती है वो, रात होने तक, सबके सोने तक काम ही करती रहती है। अगर हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? और बेटा, हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें ऐसी लड़की बहू के रूप में मिली है। आज तक कभी भी उसने मुझसे बहस नहीं की, ना कभी कुछ गलत बोला, उल्टा जवाब दिया। चुपचाप जो कहती हूँ, जैसा कहती हूँ ना, सब करती है। और बल्कि जो मैं नहीं भी कहती ना, वो भी उसे समझ में आता है। पूरे घर का काम संभाल रखा है उसने, पूरा घर संभाल रखा है, हम सबको भी। लेकिन मम्मी, फिर भी मैं यही कहूंगी कि भाभी को ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ। बस, वो भी इस घर की बहू है, हम शादी करके उसको इस घर में लाए हैं। बेटी है इस घर की वो भी। लाड़ प्यार का क्या मतलब है? हम उसे लाड़ प्यार नहीं देंगे तो कौन देगा? और एक बात ध्यान में रखो, वो तुम्हारी भाभी है, तुमसे बड़ी है, इज्जत से पेश आया करो उसके साथ, और दोबारा ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, समझी? अरे बहू, मैं कह रही थी आज शाम के क्या हुआ बेटा? रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा क्या? कुछ नहीं, मुझे वो मेरी माँ की याद आ रही थी। बस इतनी सी बात? तो बेटा फोन उठा, उन्हें कॉल लगा, उनसे बात कर ली, इसमें रोने की क्या जरूरत है? और एक बात बता, हम लोग क्या तुझे बात करने से रोकते हैं तेरे घर वालों से जो ऐसे रो रही है? मैं उनसे बात नहीं कर सकती। क्यों? लड़ाई करके आई है उनसे? हाँ, ये मेरी सगी माँ नहीं है। मेरी सगी माँ तो मुझे छोड़ के चले गई। लेकिन बेटा, माँ तो माँ ही होती है ना, है तो वो तेरी माँ ही ना। उनसे बात कर ले, मन हल्का हो जाएगा। हर माँ एक जैसी नहीं होती। इन्होंने तो मेरी पूरी जिंदगी नर्क बना दी। मैंने उनकी वजह से अपना बचपन खोया है। मैं उस घर में सिर्फ एक नौकरानी थी, घर का सारा काम करती थी, और अगर नहीं करती थी तो वो मुझे मारा पीटा करती थी। आपको पता है, आज उनकी वजह से मैं पढ़ लिख नहीं पाई हूँ। भूल जा बेटा, वो सब एक बीता हुआ कल था, उसके बारे में सोच के दुखी होने से कोई फायदा नहीं है। सही कह रही हूँ माँ, मुझे वो सब भूल जाना चाहिए। और सच बताऊं आपको, आपने मुझे माँ का मतलब समझाया है, माँ की तरह ही प्यार किया है। तो बेटा, मैं भी तो तेरी माँ ही हूं ना, अरे सास भी तो माँ ही होती है। मैं वादा करती हूँ कि इस घर में ना तुझे कोई परेशानी नहीं होगी, और मैं तुझे तेरी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। आज के बाद तुझे कभी एहसास नहीं होगा कि तेरी माँ नहीं है।